बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में जो पर्यावरण का टॉपिक दिया गया है उसमें कुछ समस्याएं आ रही है कि एससीईआरटी से पढ़ें कि एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर जनरल कंपटीशन वाला जहां से बीपीएससी पूछती रही है। मेरा मानना है कि एससीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं। उसमें क्या कहा गया, एक लड़का गया घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि कहीं बांस के घरे हैं, कहीं पत्थर के घरे हैं, कहीं लकड़ी की घरे हैं, कहीं मिट्टी की घरे हैं। तो उसको क्या पता चलता है, विविधता के बारे में पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें देखता है, कहीं चाय की खेती हो रही है, कहीं मतलब बहुत सारे घने जंगल हैं, यही सब चीज़। और यही टॉपिक तो आप सीटेट देकर आए हो। सीटेट जो सीबीएसई है वो तो एनसीईआरटी के बेस्ड पर ही लेती है, तो उसमें जो ईवीएस का सेक्शन है उसमें तो ये सब चीज़ें पढ़े होंगे आप। फिर भी एक नज़र देख लेना सही रहता। अब बीपीएससी के लिहाज से थोड़ा सा देखेंगे ऊंचा, ठीक है। हालांकि चेयरमैन साहब कहे थे कि लेवल तो वही भले वस्तुनिष्ठ जो विषय होगा वो 1 to 5 टीचर होंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल हमारे स्तर का होगा। मतलब इशारा ही काफ़ी था। तो चलिए पर्यावरण शुरू करते हैं, और पर्यावरण के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं जहाँ से बीपीएससी पूछती रही है या फिर पूछने की संभावनाएं हैं उसको हम लोग सुथरा साफ करेंगे। सबसे पहले बीपीएससी पूछ रखी थी कि पारिस्थितिकी तंत्र, ये टेंसले साहब ने दिया, जबकि इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल साहब ने। दोनों में अंतर था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ओडम साहब को कहा जाता है। आगे जब बढ़ेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, इससे पहले हम जवानी सीरीज में बताए थे सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, फिर इससे काम नहीं बना तो नई वन नीति आया 1988 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और इस जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। उसके बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आता है, मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। ये सब चीज़ें अधिनियम और संरक्षण की बातें हो। फिर उधर सम्मेलन और वार्ता में हम बताए थे कि सबसे पहले रामसर यानी आर्द्र भूमि संरक्षण की बात कही गई 1971 ईस्वी में। 2 फरवरी 1971 का वो दिन था जहां ईरान से शुरू किया गया। भारत इसमें शामिल होता है 1982 ईस्वी में। अभी टोटल रामसर साइट में भारत में कितने हैं, 75, बिहार से 1 कांवरता। उसके बाद आता है स्टॉकहोम, जो कि 1972 में सम्मेलन होता है, और इसी में यूएनईपी जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक है। उसके बाद 1992 का जो रियो जी जेनेरो सम्मेलन होता है ब्राजील में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही नहीं था, पर्यावरण और विकास के मुद्दे की भी बात कही गई। फिर आता है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बताए थे ओजोन परत संरक्षण की बात कही गई। मॉन्ट्रियल क्या है, कनाडा का एक शहर था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कई आयोगों के द्वारा पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, कब आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, 2005 में लागू होता है, और ये किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से है, जो कि जापान के एक शहर क्योटो था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पर्यावरण में देखेंगे, आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक होता है और एक मानव, ठीक है। उसमें भी पर्यावरण के कुछ संगठक होते हैं, संगठक भी होते हैं। कौन कौन, एक जैव और एक अजैव। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैव और एक अजैव, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का दयनीय स्थिति है। 180 देशों में 180वां इसका स्थान था। 2 ही आदमी नाम करता है, एक तो आप खूब अच्छा कर गए और नहीं तो एगो खूब गलती काम कर दीजिए, चर्चा दोनों आदमी का होता। ये भी बताए थे कि 544 वन जीव संरक्षण है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 72 पक्षी अभ्यारण्य है, और 54
जो कि टाइगर रिजर्व है, 18 जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व में से उसमें भी 12 यूनेस्को में शामिल है। ये सब चीज़ें हम बता रखे थे, ठीक है। और भी देखेंगे आज कुछ पर्यावरण से संबंधित दिवस है, जैसे विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च। तब पहले जल तब नु थल, पहले जल आया था, तब 22 मार्च, और थल यानी 22 अप्रैल। फिर पूछ देता है पृथ्वी दिवस, वो तो हो ही गया। फिर पूछ देता है पर्यावरण दिवस 5 जून। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अब हम लोग देखते हैं कि जैवीय घटक यानी आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं। पहला आता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। उत्पादक में पेड़ पौधे को रखा गया है और उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों तीनों को रखा गया है, ठीक है। तो जैसे मनुष्य भी आ जाएंगे, गिलहरी बंदर भी आ जाएगी, शेर भालू भी। उसके बाद अपघटक में कवक जीवाणु, ठीक है, जो मरे हुए चीजों को इसको एथी करता है, इन लोग का काम होता है। अधिनियम और संरक्षण के अंतर्गत ये भी बताए थे खाने पीने से रिलेटेड। जल प्रदूषण 1974, फिर वायु प्रदूषण 1981, फिर उपभोक्ता संरक्षण 1986। यानी 86 में 2 हुआ, एक तो पर्यावरण संरक्षण 1986 और एक उपभोक्ता संरक्षण 1986। ये सब चीज़ें पर्यावरण से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे राष्ट्रीय उद्यान में तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन सबको कैसे याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी पूछे जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच जो कि मध्य प्रदेश वाला, उसके बाद बनेरघट्टा कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक वाले पूछे जाते हैं। पेरियार केरल वाला जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुंदरबन पूछ दिए जाते हैं। नमेरी जो कि असम में है, ये भी पूछ दिया जाता है। बेतला झारखंड में है। फिर से सिमलीपाल उड़ीसा वाला, सिरोही मणिपुर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। बीपीएससी ऑडिटर पंचायती राज विभाग का ये पूछा हुआ था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सब चीज़ पकड़ना होगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ पक्षी अभयारण्य है, उसको देखना है, काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। घाना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है, और सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में, सलीम अली पक्षी विहार जो कि गोवा वाला, वेम्बनाड पक्षी विहार केरल, ठीक है। ये सब चीज़, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, ये सब इम्पोर्टेंट था। बाघ अभयारण्य जो लेटेस्ट है उसको देख लेंगे। रानीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का है, वो देख लेंगे। बुक्सा पश्चिम बंगाल वाला। जिम कार्बेट कई बार पूछा हुआ है, कहाँ है, उत्तराखंड। दूधवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला। फिर से बिहार में एक है टाइगर रिजर्व मात्र, वाल्मीकि नगर, उसको भी देख लेना जरूरी है। आना मलाई, मधु मलाई, जब भी मला मलाई आ जाए ये समझेंगे कि तमिलनाडु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से जैव मंडल में टोटल 18 शामिल है, लेकिन यूनेस्को में 12 शामिल है। सबसे पहला शामिल होता है नीलगिरी 2000 में, और सबसे लास्ट में शामिल होता है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में 2020 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ रामसर साइट है, तो रामसर साइट के बारे में बताए थे कि सबसे पहली बार चिल्का झील, सबसे लास्ट में सालबुग जो कि 75वां जम्मू कश्मीर का, उसमें भी रामसर साइट में सबसे बड़ा कह देगा तो सुंदरबन, और सबसे छोटा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश वाला। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शीशा से क्या होता है, तो इससे जो है मस्तिष्क हानि होगा, पेशियों में लकवा चक्कर आने लगेगा, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। इटाई एटाई रोग कैडमियम के कारण।
आर्सेनिक के बारे में पूछता है कि आर्सेनिक से क्या होता है, वहीं जो पानी लाल हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। फिर इटाई इटाई रोग से फिर पूछ देता है कि सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन। उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं पारा के से क्या होता है, मिनीमाता रोग। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ध्वनि को डेसिबल में और ओजोन परत को मापते हैं डाबसन में, ठीक है, डाबसन इकाई में